हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 से कन्यादान कविता। बच्चों, इस कविता के रचनाकार ऋतुराज जी हैं। उन्होंने इस कविता में एक माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति की है। प्रामाणिक का अर्थ होता है स्वाभाविक। जो एक माँ का स्वाभाविक दुख है उनकी अभिव्यक्ति इसमें की गई है। तो एक माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत रूप से हटकर सीख दे रही है। पंक्तियां देखिए, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया गया है जब एक माँ अपनी बेटी को कन्यादान के बाद विदा करती है। बेटियां ब्याह के बाद पराई हो जाती हैं। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े प्यार से पाल पोस करके बड़ा करते हैं, उसकी शादी के बाद उसको दूसरे घर में भेजते हैं, तो वह दूसरे घर की मेहमान बन जाती है। इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर है कि जिस संतान को किसी भी माता पिता ने इतने प्यार से पाल पोस करके बड़ा किया हो और जब वह उसे किसी दूसरे को सौंपते हैं तो उन्हें पीड़ा होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर माता की दुख को व्यक्त किया गया है कि जैसे वह उनकी आखिरी जमा पूंजी हो। माँ अपने सभी दुख अपनी बेटी के साथ बांटती है, तो इसलिए भी उसे यह लगता है कि वह उसकी अंतिम पूंजी थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों में कवि ने यह बताया है कि जो लड़की है वह अभी सयानी नहीं हुई थी। इस पंक्ति का अर्थ है कि लड़की बड़ी तो हो गई थी, लेकिन उसमें दुनियादारी की समझ नहीं थी। वह बहुत ही भोली थी। वह इतनी भोली थी कि वो खुशियाँ मनाना तो जानती थी, लेकिन दुखों का सामना कैसे किया जाए इस बात से अपरिचित थी। उसके लिए जो बाहरी दुनिया थी वह धुंधले प्रकाश की तरह थी, अर्थात जो बाहरी दुनिया है उसके विषय में वो कुछ नहीं जानती थी। तो ऐसा अक्सर होता है कि जब तक बच्चे अपने माता पिता के पास रहते हैं उन्हें किसी भी दुख का आभास नहीं होता है। इन सब का आभास उन्हें तभी होता है जब वे अपने माता पिता से दूर होते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बच्चों, इन पंक्तियों में माँ के द्वारा बेटी को बहुत बड़ी सीख दी जा रही है। माँ जाते जाते अपनी बेटी को शिक्षा देती, सीख देती है। वह कहती है कि माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, कि कभी भी अपनी सुंदरता पर मत इतराना, क्योंकि असली सुंदरता तो मन की सुंदरता होती है। जो बाहरी दिखावा है, बाहरी तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तुम कभी भी अपनी बाहरी सुंदरता पर प्रसन्न मत होना। और वह कहती हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों को जोड़ने का होता है, भोजन बनाने के लिए होता है, पेट भरने के लिए होता है, न कि अपने आप को दुख से जलाने के लिए। यदि अत्याचार हो जाए तो कायर बनकर, कमज़ोर बनकर के आत्महत्या करने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ अपनी बेटी से कहती है कि अच्छे वस्त्र और अच्छे महंगे आभूषण बंधन की तरह होते हैं,
इसलिए कभी भी उनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये तुम्हें वस्त्र और आभूषण ला करके देंगे और तुम उनके फेर में पड़ करके अत्याचारों को सहन मत करना, अत्याचारों का सामना करना। ये स्त्री जीवन को बांध करके रख देते हैं। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो वो कहती हैं अपनी बेटी से कि तुम लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसके लिए यह मतलब है कि माँ उसे एक जिम्मेदार औरत की भूमिका में देखना चाहती है और चाहती है कि वह अपना लड़कपन छोड़ दे, अपना बचपना छोड़ दे। और दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि उसे संभव है कि उसे यह कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की बुरी नज़र से बचे। हमारे समाज में लड़कियों की कमज़ोर स्थिति के कारण उन पर अत्याचार का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में कई माएँ अपनी बेटियों को ये नसीहत देती हैं कि वे दूसरों के सामने अपने आप को लड़की जैसे मतलब अपने आप को क्या प्रकट करें, लड़की की तरह दिखाएं, लेकिन लड़की की तरह कमज़ोर या अशक्त अपने आप को प्रकट ना करें। हमेशा सबके सामने ऐसी बनकर रहें कि वे अत्याचारों का सामना करने वाली हैं, न कि अत्याचार सहन करने वाली हैं। तो बच्चों, इसी के साथ में हमारा ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है।